हाय गाइस, आज सेकंड क्लास है एज का प्रॉब्लम का। कहता है इसमें 8, पिछले क्लास में हम लोग 7 तक पढ़ चुके थे। 8 में कहता है कि दो भाइयों के आयु का अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले बड़ा छोटे के आयु का दुगुना था। अब मान लीजिए दो गो भाई ए और बी है, यहाँ मेंशन नहीं तो मान लेते हैं और मान के चलते हैं इसी को बड़ा, आपकी मर्जी, जिसको बड़ा मानना है मान सकते हैं। तो अगर यह बड़ा है, यह मान लेते हैं छोटा है, यह बड़ा, यह छोटा, आप किसी को भी मान सकते हैं, यहां मेंशन नहीं है। तब कहता है बड़ा छोटे के आयु का दुगुना। अगर यह 1 है तो यह कितना का है? 2 का। लेकिन कब? 15 इयर्स एगो, पहले। अर्थात यह जो दोनों भाइयों का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, बड़ा और छोटा का 2:1, वह 15 साल पहले का दिया हुआ है। हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज स्टार्ट करने से पहले एक बात बतलाए थे आप लोगों को कि कभी भी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर चेंज नहीं होता है। यह रेशियो 15 साल पहले का है, लेकिन यह क्लियर है कि दोनों भाइयों का अंतर 10 साल ही है। अर्थात बोले थे वर्तमान में अगर 10 साल है तो पास्ट में भी 10 साल, फ्यूचर में भी 10 साल ही होगा। अतः दोनों का अंतर यहाँ पर कितना? तो एक रियल में 10 इयर्स, इसलिए बड़ा जो है वह 10 दूनी 20 साल का था। कब था? 15 साल पहले। कितना का था? 20 साल का। कब था? 15 साल पहले। तो एक का वैल्यू 10, अर्थात छोटा भाई 10 साल का था। कब था? तो 15 साल पहले। अतः अभी का पूछ रहा है, इसलिए अब प्रेजेंट। तो अब में क्या करें? ये 15 साल पहले 20, तो क्या करना चाहिए? 15 हमको जोड़ देना चाहिए। अतः 15 जब ही इसमें जोड़ते हैं यह 35 इयर्स का होगा। इसमें भी अगर हम 15 जोड़ते हैं यह 25 इयर्स का होगा। इस तरह से अगर पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ बोथ सेपरेटली, तो आप कह सकते हैं एक का 35 वर्ष, बी का 25 वर्ष। ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों में से कोई एक मान सकते हैं, बड़ा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्वेता और उसकी मां के आयु का योग 63 वर्ष है मतलब प्रेजेंट। बोले थे कल भी या पिछले क्लास में भी कि है का मतलब प्रेजेंट, था का मतलब पास्ट, और होगा क्या होगा उसको हम लोग भविष्य कहेंगे। ठीक है। तो श्वेता और उसकी मदर दोनों का योग दिया हुआ है कितना? 63 प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की बात है। अब कहता है 4 वर्ष पहले श्वेता की मां श्वेता की आयु की 4 गुनी थी। अब देखिए 4 साल पहले की बात, 4 इयर्स ये वो श्वेता और उसकी मदर कितना का? 4 गुनी थी। अगर यह 1 की थी तो इसकी मदर 4 की थी। अब ये कब का है? तो 4 साल पहले का। अतः 1 और 4 5 का वैल्यू हम लोग, तो यहां पर जो भी देखिएगा फिर से एक बार, कहता है ये प्रेजेंट में श्वेता और उसकी मां का दोनों को मिला के 63 वर्ष, और 4 साल पहले उनका रेशियो दिया हुआ है 1:4, अर्थात 1 और 4 5 बराबर। अगर हम 63 लिखते हैं ये मेरा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और यह 4 साल पहले से आप इक्वेट करें जो कि गलत है। तो कैसे सही होगा? अतः 4 साल पहले हम 4 घटाते हैं, अब 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 59। ये भी गलत होगा। अब पूछिए क्यों गलत हुआ? क्योंकि व्यक्ति कितने? 2 हैं। तो क्या अगर श्वेता का 4 साल पहले अगर 4 साल एज घटेगा तो क्या उसकी मां का नहीं घटेगा? उसका भी घटेगा। अर्थात दोनों का 4 4 8 3 व्यक्ति होता है तो 4 3 12 4 होता है तो 16। इस तरह से हम लोग राइट क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए 4 साल 8 साल घटेगा, अर्थात ये हो जाएगा 55। अतः 1 बराबर 11। आपसे क्या पूछा है? पूछा है श्वेता की मां का वर्तमान आयु बताए, अर्थात यह 4 का वैल्यू। तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 44।
ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन में पहले ऑप्शन रहेगा, मार्क क्या ये गलत होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द एज ऑफ श्वेताज मदर्स 4 years एगो, 4 साल पहले का नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्रेजेंट पूछा है। अतः इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ श्वेताज मदर इक्वल टू 44 प्लस 4 बराबर 48 ईयर्स, ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है वह 9 की तरह ही है, जैसे कहता है ए और बी के आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए है कह रहा प्रेजेंट की बात कर रहा है, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर के प्रेजेंट में 60 साल के हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब कहता है 10 साल के बाद ए और बी के आयु का 3 गुना हो जाएगा। ए क्या कहता है, ए बी के आयु का 3 गुना, अर्थात बी 1 का, तो यह ए जो होगा वह 3 का होगा, लेकिन कब, 10 साल बाद, 10 years hence, अर्थात यह रेशियो 10 साल बाद कर दिया हुआ। अतः 3 और 1 4 बराबर अगर हम 60 लिखें तो यह मेरा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यह 10 साल बाद का रेशियो है और यह तो प्रेजेंट का एज है। अतः अब इसमें से घटाएंगे भी तो गलत होगा, क्योंकि यह तो भविष्य की बात कर रहा हूं, वहां पर पास्ट की बात किया था इसलिए घटाए थे, अब भविष्य में तो एज तो बढ़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं तो भी गलत, काहे, क्योंकि 2 व्यक्ति है, अतः 10 10 20 ऐड होना चाहिए। अतः राइट आंसर क्या जाएगा, यहां पर क्या ऐड करेंगे, 20। अतः 4 बराबर 80, 1 बराबर 20। अब क्या पूछा है, तो ए का अर्थात 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60। अब यह आंसर मारिएगा तो भी गलत होगा। अब क्यों गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा है ए का वर्तमान, अब वर्तमान पूछा है और ये क्या मिला है, 10 साल बाद, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, ए का वर्तमान बराबर 60 साल का, कहने का मतलब क्या, ए 10 साल के बाद 60 साल का होगा, अतः अभी कितने साल का, इसमें से हम 10 घटा दिए, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक औसत टर्म आया हुआ है, एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, टोटल समंकों का योग बटा में उसकी संख्या। हालांकि जब आप लोगों को एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ और बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में बतलाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जिसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं ए का वैल्यू 20 रुपया या 20, बी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू मान लीजिए 22 या चलिए 24। अब हम कहते हैं कि इन तीनों का औसत बतलाइए, तो औसत में क्या होगा, तीनों को जोड़ना है, 3 को है तो 3 से भाग दे देना है, अर्थात 20 प्लस 18 प्लस 24 बटा में 3, अर्थात इन तीनों का, अब तीनों का योग यह हुआ और औसत पूछा, तीनों का औसत इतना, अतः यहां पर यह 28 वर्ष जो है वह औसत ही है, अर्थात इन तीनों का जो औसत यहां पर जो दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कुछ योग होगा और उसमें हमने 3 से भाग किया होगा, तब वैल्यू क्या मिला होगा, 28 वर्ष मिला है। फिर से एक बार, तीनों का कुछ वैल्यू होगा, उसमें हमने 3 से भाग किया होगा और तब जाकर के 28 मिला होगा। अतः आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो 28 गुने 3 बराबर 84 ईयर्स, अर्थात कह सकते हैं तीनों व्यक्ति प्रेजेंट में 84 साल का है, एट प्रेजेंट।
अब कहता है 4 वर्ष के बाद उनके आयु का रेशियो 3, 4, 5 हो जाता है। 4 साल बाद 4 साल बाद ए बी सी का रेशियो जो है 3:4:5 हो जाता है। अर्थात 4, 3, 7, 5, 12 बराबर अगर हम 84 करें तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट में है और यह रेशियो 4 साल बाद का है। अतः 3 व्यक्ति यहाँ पर है, इसलिए 4, 4, 4 3 बार ऐड करना होगा, अर्थात 12 ऐड करना होगा, अर्थात प्लस 12। अतः यह कितना हो जाएगा? 96। एक का वैल्यू 8, 12, 8, 96। अतः क्या पूछा है? बी का, तो बी का 4 का वैल्यू 32। अब ये मारिएगा आंसर तो गलत होगा, क्योंकि यह बी 32 साल का होगा। कब होगा? तो 4 साल के बाद होगा। तो अभी कितना का? इसलिए अभी बी का वर्तमान या अभी बी का आयु बराबर 32 माइनस 4 बराबर 28 ईयर्स। अगर इस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए कैसे। एवरेज है ये। एवरेज से कहता है कि एवरेज हो गया कितना? 28 वर्ष 4 साल बाद। याद रखिए 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर ये कहे तो सब में 6 बढ़ रहा है, सब में 4 बढ़ रहा है, इसलिए कभी भी उनके एवरेज में कोई अंतर नहीं आएगा। अतः एक लाइन में हम लोग बना सकते हैं कि ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, अगर ये एज का प्रॉब्लम औसत से रिलेटेड दिया हुआ तब एक लाइन में बनाइएगा। तो यहां पर तीनों का वैल्यू 12, रियल में 28। अभी मत ये 4 साल का बाद का या वर्तमान का। हाँ, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है और 4 साल बाद भी अगर आप एवरेज निकालिए तो वही आंसर आएगा। करके देख सकते हैं आप लोग। तो एक का वैल्यू 28 गुने 3, ठीक है। तो 1 बराबर 12 7 84, 4 बराबर 28। एक लाइन में बन गया एकदम। लेकिन ये हीट एंड ट्रायल मेथड हुआ, आप लोग इसको अप्लाई न करें, इससे पहले जो बतलाए थे उसी को अप्लाई करें, वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है कि 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले की बात कहता है। 3 साल पहले 5 गो सदस्य, मेंबर कौगो? मेंबर्स 5, और इनका औसत कहता है एवरेज, औसत आयु कितना? तो 17 वर्ष। अर्थात देखा जाए तो टोटल मिला के कितना? 17 5 85 ईयर्स। अर्थात ये 17 5 85 ईयर्स का कितना? 3 साल पहले की बात है। अगर हम अभी की बात करें तो मेंबर भी तो 5 ही होगा, लेकिन टोटल कितना? 85, और 3 3 3 3 सब में ऐड होगा, मतलब 5 है। अर्थात 3 गुने 5 बराबर 100 कह सकते हैं। फिर से एक बार, 3 साल पहले 5 सदस्य, 17 एवरेज है, 17 5 85, लेकिन 3 साल पहले और 5 को मेंबर। तो एक में अभी की बात करें तो एक में 3 जुटेगा तो 5 में तो 3 जुटेगा, इसलिए पस्तियाई हमने 15 ऐड किया है, अर्थात टोटल 100। अर्थात यह 5 मेंबर अभी मिला करके 100 साल के हैं, 5 मेंबर। अब कहता है कि एक बच्चा के जन्म लेने के उपरांत या उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, अर्थात 17 का 17 है। लेकिन जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो मेंबर की संख्या 5 1 6। अब मेंबर कितना बचाया? तो 6 हो गया। औसत कितना कहता है? एवरेज अभी भी कहता है 17 साल ही है, उतना ही है। देख लीजिए 17 वर्ष ही है। तो अब टोटल इन लोगों का कितना हुआ? तो 17 6 102। अर्थात
जो 5 को पहले मेंबर थे बच्चा के उत्पन्न नहीं होने से पहले, उन 5 का एज कितना था? 100 साल। बच्चा आया तो हो गया 102 साल। इसका मतलब 100 तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज क्या हुआ? 2। इसलिए कह सकते हैं ये जो 2 हुआ, इसलिए बच्चा का वर्तमान आयु कितना साल? यही 2 ना, 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक आदमी की उम्र अपने 3 बेटों की उम्र के योगफल की 4 है। 8 साल बाद उसकी उम्र तीनों बेटों के उम्र के योगफल की 2 हो जाएगी। यदि तीनों बेटों के वर्तमान उम्रों का योगफल 100 वर्ष है। देखिए, एक से यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ, हम नहीं मांग रहे, ये दिया हुआ है। अर्थात 3 बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3, यह तीनों मिल करके 100 वर्ष के हैं। और शुरू में कहता है कि एक आदमी की उम्र अपने तीनों बेटों के उम्र के योगफल की 4 है। अर्थात फादर की हम बात करें तो क्या पाएंगे? 4x। तीनों का x और फादर का, इन तीनों के योगफल का 4 गुना अर्थात 4x। ये प्रेजेंट की बात करता है। अब क्या कहता है कि 8 साल के बाद, अब बताइए 8 साल के बाद क्या होगा? फादर कितना? 8 साल बाद फादर हो जाएगा 4x प्लस 8, जबकि बेटा कितना का? x प्लस, अगर आप 8 कहिएगा ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? 8 साल के बाद कह रहे हैं, 8 तो ऐड कर रहे हैं, गलत क्यों हुआ? देखिए, फादर कितना? 1, इसलिए 8 ऐड हुआ। बेटा कितना? 1 2 3, इसलिए 18 का 24 ऐड होना चाहिए, तब सही होगा। अर्थात यहां पर 24 होना चाहिए, अब सही होगा। अब क्या कहता है? देखिएगा, अब क्या कहता है कि योगफल की 2 हो जाएगी। अर्थात इनका यह वैल्यू 2 है, यह फादर अब 2 हो जाएगा। किसका 2? इन तीनों के योग का 2। अगर हम दोनों को बराबर करें तो किसमें? अगर हम इसमें 2 ऐड 2 से गुना करें तो मेरा गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी यह 2 है इनसे। अतः हमको क्या करना चाहिए? इससे 2 नहीं, बल्कि इसमें 2 से गुना कर देना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 48। आप इसको इधर लेके आ जाइए, उसको उधर लेके जाइए, तो क्या आएगा? 2x बचेगा, 48 में से 8 गया, 40 बचेगा। x का वैल्यू 20, 4x का वैल्यू 80 ईयर्स का है। फादर। अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, जो रेशियो की बात करता है, तो देखिए अब क्या कहता है। अब कहता है कि तीनों बेटों की उम्र की योगफल की 2 हो जाएगी। अब रेशियो की बात अगर हम कहें, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 24 इक्वल टू 2/1। यहां भी ऐसे सोल्व भी करिएगा तो इसलिए x बराबर क्या मिलेगा? 20, अतः 4x बराबर क्या मिलेगा? 80। अर्थात प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या जाएगा? 80 वर्ष जाएगा। ओके, आज भर इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर देखेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उसको आज बतलाएं। कल से स्टार्ट करेंगे न्यू क्लास में। और ये सब बिल्कुल आप लोग को अच्छा लगता है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो भी है दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। और साथ ही साथ बार बार ये बोल रहे हैं कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का जब टाइम मिलता है तो एक बार जो भी बनाए हुए हैं वो हमेशा देखा करिए, ताकि अब जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नाम चेंज होगा लेकिन काम केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का ही होगा। अतः उसको हमेशा आप लोग देखा करिए। थैंक्स।